हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करते होंगे कि आप लोग ठीक ही होंगे। ये मेरा ब्लॉग है और मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है अरुण का ज्ञान। टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो ग्राम पंचायत मुखिया के कार्यालय के बारे में बात करने वाला हूँ कि एक सिवान में एक मुखिया जी है जिनका कार्यालय जो है, मुखिया कार्यालय जो ग्रामीण अपने ग्रामीण क्षेत्र के आदमी को सुविधा के लिए बनाया है, जिसमें एसी लगा हुआ है, बजाते सोफ़ा उफ़ा लगा हुआ है और उस तमाम सामान लगे हुए हैं उस मुखिया के ऑफिस में। और पीछे कार्यालय बनाया गया है जो जितने भी ब्लॉक के या उस ग्रामीण विकास के अधिकारी के तौर पे जो भी कार्यालय में उसमें आते हैं, अधीन में जो सरकार ने निर्णय, जो आदमी हैं जो कार्यालय में जो कृषि के देखने वाला है, या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र या आवासीय बनवाते हैं उनका जो देख रेख करने वाला है, या फिर जो कहते हैं कि आपको घर मिलने वाला होती है जो इंदिरा आवास, उसका जो आदमी होता है, सारे तमाम ग्राम विकास अधिकारी होता है, वो सब सारे को मिला के उस मुखिया ने बड़ी बढ़िया व्यवस्था किया है कि ताकि आपको ठोकर नहीं खाना पड़े और ब्लॉक में नहीं जाना पड़े। तो जहाँ तक के है, मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसमें सिवान ज़िला है, वहाँ के एक मुखिया जी है जो इतना फैसिलिटी दिया है और देगा क्यों नहीं। जनता जनार्दन होती है और जनता के लिए ही सब चीज़ है। तो अगर जनता के वोट से जीतते हैं मुखिया जी, तो जनता के लिए तो कुछ करना चाहिए ताकि बैठने की व्यवस्था बढ़िया हो, कहीं दौड़ भड़ाक नहीं करना पड़े। मैंने इस तमाम व्यवस्था रखे हुए हैं जो आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं और इस सवाल भी उठा सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी का दिल पे लगे तो उसके लिए सॉरी। मैं एक ब्लॉगर हूँ और साथ में मैं यूट्यूब पर मेरा चैनल है, तो लोग जानते हैं मुझे और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग कहेंगे कि फालतू का वीडियो बना के डालते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे इस वीडियो बनाने से भाई आप सबकी कृपा से मुझे 2 पैसे आमदनी होती है, तो मैं वीडियो तो बनाता हूँ। और मेरा ब्लॉग है, मैं अपना ब्लॉग बनाता हूँ, तो मैं सोचा कि आज आप लोगों को लिए एक इस वीडियो बना दूं कि कम से कम आप लोग को ये जानकारी तो मिल जाए कि आपके पंचायत में जो सरकार ने नया नियम निकाला है कि मुखिया जी के कार्यालय में कौन कौन आदमी कितना समय से कितना समय तक किस किस दिन को बैठेगा, वो पूरा डिटेल निकाला गया है। आप इसका मांग कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे आपको ये दिखाते हैं। मुखिया का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि वो करप्शन करते हैं, लूटते हैं, पंचायत में घोटाला करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यवस्था दिखाएंगे आपको कि आप भी चौंक जाएंगे कि क्या मुखिया का एक कार्यालय ऐसा भी हो सकता है और ऐसा व्यवस्था हो सकता है जिसमें जनता जनार्दन खुद बैठे हुए और तमाम आपको लगता हो कि मुखिया ही एक पंचायत में काम करते हैं। उसके पीछे कितने अधिकारी हैं, कितने जो पदभार से हमारे बैठे हुए कहीं दिखते नहीं है। लेकिन कैसा पंचायत है आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये पंचायत है, आपको बता दें, मुरारी पंचायत है। इसके मुखिया जो अजय भास्कर चौहान है, ये इनका पंचायत भवन है और अंदर हम चलेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या क्या व्यवस्था है। और देखिए, आप गेट खोलते ही ना आपको लगेगा कि ये कोई मुखिया का पंचायत भवन नहीं है, ऐसा कोई लगेगा कि डीएम का कार्यालय है। इसी कार्यालय को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही गेट खोलेंगे तो आपको क्या लगता होगा कि हम किसी डीएम के कार्यालय में ढुके हुए हैं। एक और अच्छी बात बता दें कि कल यहाँ पर डीडी साहब आए हुए थे और डीडी साहब जब यहाँ पर आए हुए तो बड़ी तारीफ करके गए हुए हैं कि भैया ऐसा तो हमारा ऑफिस नहीं है, और जिस प्रकार से आपने जनता मालिकों के लिए एक ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो जनता है, पंचायत की जो मालिक हैं, बैठे हुए हैं। देखिए अपने अपने कार्यों को लेकर आए हुए हैं। इधर भी दिखाइए, थोड़ा सा सहयोगी से कहूँगा, इस साइड देखिए। आपको क्या लगता है कि ये कौन होंगे? कोई पदाधिकारी अधिकारी? नहीं, ये आम जनता है जो मालिक इस पंचायत को, जो अजय भास्कर ने इन्हें फैसिलिटीज दिया है पंचायत की सुविधाओं को लाभ लेने के लिए। कल डीडीसी आए हुए थे यहाँ पर और क्या क्या तारीफ करके गए हैं, इनसे जानेंगे। और तमाम जो मुखिया हैं उनसे जानेंगे कि भैया ऐसा व्यवस्था वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। ये बड़ा अच्छा व्यवस्था किए हैं ये लोगों के लिए, टेबल कुर्सी, अच्छा एसी फेसी, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ऐसा व्यवस्था हम पहली बार देख रहे हैं पूरे बिहार में। नहीं, जनता का कार्यालय, वैसे जनता जनार्दन होती है। आप जानते भी, जनता भगवान का रूप है।
उन लोगों का दिया हुआ प्रेम और ताकत की बदौलत आज मेरे जैसे साधारण से एक नोनिया का बेटा सम्मानित इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ताकत उन मालिकों का है। तो मेरे जेहन में चूंकि देखिए विकास की गाथा तो होते रहेगी, लोग लिखते रहेंगे, लोग विकास करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बहुत लोग मुखिया हुए, हम भी हैं, कल दूसरा कोई भी होगा। मेरे जेहन में एक आया कि जहां मालिकों को बैठना है, क्यों नहीं ताकत लगा करके उन मालिकों के लिए एक बेहतर बैठने का व्यवस्था दिया जाए। कि जब जाएंगे घर में, चूंकि आदमी को क्या होता है कि पहले अपना आंगन साफ रखना चाहिए, तब हम दूसरे के आंगन की चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हमको ऐसा लगा, मेरे जेहन में ऐसा आया, चूंकि जगह तो छोटा है, सामुदायिक भवन है। इसी सामुदायिक भवन में आज 15 साल से पंचायत का कार्यालय चलता है। तो मेरे जेहन में आया, हम अपने जो भी हमारे कर्मचारी पदाधिकारी या भी जो भी हमारे मित्रगण हैं, हमने उन लोगों से बैठ करके राय किया कि बेहतर कार्यालय में सब लोगों का समर्थन सहयोग मिला। और इसमें कहीं दो राय नहीं है, दावे के साथ कहना भी चाहते हैं कि लोगों का मोहब्बत है और बेहतरीन कार्यालय। अच्छा, आप कह रहे हैं कि साधारण सा मुखिया ऐसा व्यवस्था किया है, मानने वाला बात है। इसका वजह है ये सब करने का, हमारे मन में एक मतलब लालसा आया था। जैसे हम लोग भी जिलाधिकारी महोदय के जब कार्यालय में जाते हैं, जैसे जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाते हैं, इन करते हैं, तो गजब का नजारा दिखता है। मतलब बेहतरीन तरीका से सुसज्जित लगता है कि हम किसी कार्यालय में आए हैं। और कार्यालय में जब जाते हैं, डीएम साहब जब कहते हैं कि बैठ जाइए, तो बड़ा अपने आप को मतलब प्राउड फील होता है, मतलब गर्व महसूस होता है। वही प्राउड आप अपने पंचायत की जनता को। हमको भी लगा कि हमारे पंचायत के गरीब गुरबा, देश की 65% आबादी गांवों में बसती है, और गांव में बसने वाले लोग अमूमन जो लोग गांव में बसे हैं उसमें 80% लोग गरीब गुरबा लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पिछड़ा हैं, दलित हैं, महादलित है, अति पिछड़ा है, समाज के मुख्य धारा के भी हमारे कुछ लोग हैं, और मिट्टी में रहने वाले लोग हैं। वह लोग बीडीओ साहब के भी कार्यालय में जाते हैं तो कुर्सी पर नहीं बैठ पाते हैं, साइड से ही खड़ा होकर जी हजूर है काम है। डीएम साहब को कार्यालय में जाने तो दूर की बात है। तो मेरे जेहन में आके क्यों नहीं वैसा ही एक कार्यालय बनाया जाए कि जब लोग आए तो प्राउड फील करें, बैठें। हमको तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे इस कार्यालय में हमारे मालिक लोग आते हैं, मिट्टी उट्टी लगा के जब आते हैं और सोफा पर बैठते हैं, जब गंदा आता है तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। वह जब निकल के यहाँ से जाते हैं, फुल्ली एसी हमने इसको बना रखा है। घर में एसी नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फुल्ली एसी है, इन्वर्टर है, जनरेटर है, बेहतरीन सोफा लगवाए एकदम। मतलब सोफा भी जब बनवाए वो देखिएगा तो अब बड़ी बात नहीं है, बनवाए तो सागवान का लकड़ी से बनवाए कि लोग आए तो कहे यार मुखिया जी बेहतरीन कार्यालय। अच्छा, हम लोग एक चीज और देखे, सोशल मीडिया पे डीडी साहब आए हुए थे और हमने को सुनने में मिलने आया है कि बड़ी तारीफ करके गए हैं। कल अचानक मतलब डीडीसी साहब मैरवा आते हैं और विजिट में अचानक हमको लगता है कि आ गए। मेरे लिए भी गर्व का पल था कि हमारे उप विकास आयुक्त, जिला के उप विकास आयुक्त महोदय मेरे पंचायत का जैसे इन किए सर, इन करने के बाद ही मतलब बहुत धन्यवाद दिए, बहुत मतलब हमको बहुत मतलब ये सराहना मेरे कार्यों का किए। कार्यालय को विशेष करके उन्होंने कहा कि अजय जी आप जिला के अध्यक्ष मुखिया संघ के, कहीं ना कहीं कुछ है, और ये कार्यालय तो आप मेरे से भी एक बेहतर कार्यालय बना कर रखे। तो हमने कहा कि सर वो भी कार्यालय सर का है, और आज जिस चेयर पर सर यहाँ बैठेंगे, मेरे लिए सौभाग्य है कि पंचायत के चेयर पे हमारे उप विकास आयुक्त महोदय बैठे हुए हैं, और यहां से बैठ करके ये कह रहे हैं कि आप मेरे कार्यालय से बेहतर आपका कार्यालय। तो हमने उनको कहा कि सर यह भी कार्यालय हजूर का ही है, इसलिए कि हम आपके प्रथम इकाई हैं और ये जो कार्यालय है सर का ही कार्यालय है। तो बहुत अच्छा लगा, हम तो चाहते हैं। अच्छा अजय जी, अच्छा ये तो आपने सागवान की लकड़ी के लिए, जनता के मालिकों के लिए बना दिया। हमने सुना है कि पंचायत में मुखिया के अलावा और भी बहुत सारे सहयोगी होते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था भी आपने। देखिए बार बार कहना चाहते हैं, जब आप ये सवाल कर ही दिए तो हम बार बार कहना चाहते हैं, और मेरी लड़ाई बहुत मुखरता से इन बातों पे रहती है। हमारे देखिए उन चीजों को जरा थोड़ा सा समय आपका हम लेना चाहेंगे, उन चीजों को जरा समझिएगा कि पंचायत में जो जनप्रतिनिधि, विशेष करके त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, उसमें भी जो सम्मानित मुखिया हैं, उनके प्रति जो नैरेटिव है सोसाइटी में, जो उनके प्रति निगेटिविटी है, लोग क्या बोलता है, लगभग अमूमन समाज में मुखिया का जैसे नाम लीजिएगा या सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ी उसमें कमेंट आता है, लिखता है लोग, बहुत अनाप शनाप लिखता है लोग। क्या लिखता है? लिखेगा कि यही लूट करता है, लूट का इसका काम बंद है,
मतलब मुखिया का जो पद दिया गया है, सोसाइटी में एक नैरेटिव, क्या कहते हैं, प्रचार छवि है। कहता लोग कि लूट का दुकान है, लुटेरा है, लूट लिया तो ये हो गया, मतलब इस तरह का है। उन चीजों को हम स्वीकारते हैं। मालिक हैं, मालिक लोग स्वतंत्र हैं, गाली भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे। और जब मोहब्बत नहीं देते तो हम लोग चुनाव कैसे जीतते? मालिक लोगों का मोहब्बत मिलता है ना, हजारों हजार वोट मिलता है। 2500 वोट मिला तो हमको मुखिया बने, बहुत बड़ी बात है ना। तो उन लोगों का प्यार भी मिलता है ना। तो जो नैरेटिव एक सोसाइटी में जो निगेटिविटी है, देखिए मैं बताना चाहता हूं, सम्मानित मुखिया और इस चेयर पे बहुत काम है। पंचायत के मालिकों का लगभग सभी काम, ये एक पत्र निर्गत हुआ है और हम इन चीजों पे बार बार कहते हैं कि इस पत्र में जिक्र किया गया है। एक दो लाइन पढ़ के हम बता देंगे। इसमें जिक्र किया गया है, पंचायत सरकार भवन में पंचायत स्तरीय 4 विभागों के कर्मियों का सप्ताह में बैठक कार्य दिवस निर्धारित की गई है। कौन कौन लोग हैं कर्मी, जो हम बताना चाहते हैं, मालिक लोग सुन भी रहे होंगे। आम शब्दों में समझाइए ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे दर्शक, उनको समझ में आए ये बात। भोजपुरी में समझा दिए अगर आदेश होके तो। सरकार चिट्ठी निकल ले बा, 11 गो कर्मचारी लोग के ड्यूटी लगल बा, 11 गो। कौन कौन? देख ली, राजस्व कर्मचारी, हमार भैया लोग जो सुना तो हम देख लें। राजस्व कर्मचारी बहुत बड़ा पद है पंचायत के मालिकों के कार्य के लिए। रसीद कटाना, दाखिल खारिज कराना, जमीन से किसी प्रकार का विवाद हो जाओ, जमीन का विवाद बहुत सारा है पंचायतों में। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी के सचिव, तकनीकी सहायक, जेईओई लोग जरा के तकनीकी सहायक कहल जाला। अच्छा, देख लिया हमार भैया, लेखापाल, अकाउंटेंट जे पैसा के हिसाब किताब रखेला, कार्यपालक सहायक, एक घड़ी आरटीपीएस काउंटर पर जे जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, राशन, किरासन, ये सब कुल ऑनलाइन जे करेला ओकरा कहल जाला कार्यपालक सहायक। पंचायत रोजगार सेवक, आई मनरेगा के जौन हाजिरी, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, ये सब कुल जौन का नाम इंश्योरेंस वगैरह जौन करावल जाला, ये लोग के काम बा। आवास सहायक, केकरा का आवास मिली केकरा ना मिली। स्वच्छता पर्यवेक्षक, विकास मित्र, किसान सलाहकार। सारा लोग। ये हमारे भैया कितना लोग होता है ये? 11 लोग हैं। हाँ, आते हैं 11 लोग हैं। अब बताना, आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। सरकार ने 11 कर्मचारी दिया पंचायत में बैठने के लिए। और जानते हैं हमारे भाई, जो लोग हमारे मालिक देख पा रहे हैं, जरूर आपसे आग्रह करेंगे, आप भी मुखरता से जरा इन चीजों पे सवाल खड़ा करिए और आप भी विचार करिए हमारे मालिक। और जो हमारे भाई लोग लिखते हैं ना कमेंट, केवल लूट की दुकान, ये लुटेरा अंबार, जरा विचार करिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं तभी आप लोग लिखते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वहीं सबसे ज्यादा लिखता है लोग। जो समाज के मजबूत व्यक्ति वही लोग लिखता है, चूंकि उनको तो कोई जरूरत है नहीं पंचायत की कर्जालय से। वो तो दिल्ली, बम्बे और शहरों में शिफ्ट है, कोई ऑफिसर से, वो तो वहीं से लिखते हैं। और गरीब लोग गांव में हैं आए दिन, तो हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे, उन चीजों को समझिए। अगर 11 कर्मचारी पंचायत के कार्यालय में 10 बजे से 4 बजे बैठना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन पंचायत के मालिकों का 90% काम पंचायत के कार्यालय से हो जाएगा। और हम बहुत मुखरता से हर वक्त इस आवाज को उठाते रहते हैं, लेकिन अफसोस कि मेरे पंचायत में तो कम से कम 4-5 कर्मचारी डेली आते हैं, कार्यपालक सहायक एकदम कंटिन्यू आते हैं। आज उपस्थिति? हाँ है पीछे हमारे कार्यालय में। चलते हैं, 2 मिनट सुन लीजिए। किसान सलाहकार, अकाउंटेंट, रोजगार सेवक, ये 2-4-5 लोग मेरे यहाँ आते हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करवाएंगे, चूंकि यह जो पत्र निर्गत हुआ है, यह पत्र भी किनका है? तो पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव का पत्र है और जिलाधिकारी महोदय को ही लिखा गया है यह पत्र। तो जिलाधिकारी महोदय, आपके कंधों पे आप, ये बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी चुनौती है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं कि आपके कंधा पे बहुत बड़ी चुनौती है। चिट्ठी तो प्रधान सचिव का निकला, इंप्लीमेंट आप ही के पेन से होना है। जिलाधिकारी महोदय आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं, मजबूती के साथ करवाना चाहते हैं कि सिवान के 283 पंचायत में 10 से 5 पंचायत को छोड़ दिया जाए, बाकी पंचायतों में जिलाधिकारी महोदय जांच करवा लीजिए।
पंचायत के कर्मचारी जो 11 कर्मचारी हैं उसमें 5 भी कर्मचारी पंचायत के कार्यालय में नहीं बैठते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है, पंचायती राज व्यवस्था का यह विफलता है, शासन प्रशासन की यह विफलता है कि पंचायत के कर्मचारी पंचायत में नहीं बैठते हैं। जब नहीं बैठेंगे तो जनता के कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तो गाली पंचायत के मुखिया जी सुनते हैं। तो मुखिया जी आप कह रहे हैं कि जब नहीं बैठते तो इसमें कहीं ना कहीं गलतियां आप लोग के भी तो है कि आप लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज दिन चिल्लाते हैं कि पंचायत में कर्मचारी को बैठाइए, आप निर्देशित करिए। उस विभाग के जो हेड है, प्रखंड के जो जिला के हेड है, उन लोगों को वह लोग जब तक नहीं निर्देशित करेंगे ये कर्मचारी नहीं बैठने वाले हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा और जनता के टैक्स से पैसा मिलता है, थोड़ा सा मैं चलेंगे थोड़ा सा उठा जाए और आपके जो कर्मचारी जो आए हुए हैं थोड़ा सा दिखाइए ताकि अन्य जो मुखिया हैं जागरूक हो और अपने कर्मचारियों को बुलाया। थोड़ा सा बारी बारी करके हमको बताइएगा कि आइए देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पर कार्य चल रहा है। देखिए अंदर पे और एक मुखिया के अलावा भी इसमें बहुत सारे विभाग हैं। जैसे देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये कार्यालय सुसज्जित कार्यालय, सब बटन दबा दे, सब दबाइए बटन, लाइट हो सब दबाइए पूरा ऊपर से। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, पंचायत रोजगार सेवक सीट खाली है, टेबल लगा हुआ है, यहाँ बैठेंगे जनता का काम करेंगे। पंचायत तकनीकी सहायक मनरेगा उनको यहाँ बैठना है, कृषि समन्वयक उनको यहाँ बैठना है। देखिए हमारे किसान सलाहकार महोदय बैठे हुए, आप समझिए केवल आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। जनता हमारे यहाँ के मालिकों का जब किसान से संबंधित कोई समस्या आएगा, किसान का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जब यहाँ चेयर पर बैठेंगे वो आएंगे तो उनका काम आसानी से हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं, हम तो ऐसा चाहते हैं। विकास मित्र चेयर लगा हुआ है, टॉवेल के साथ चेयर लगा, बेहतरीन। पंचायत आवास सहायक गायब, देख लीजिए गायब हैं, वो भी गायब है। वो देखिए तकनीकी सहायक गायब। आप देखिए हमारे कार्यपालक सहायक महोदय काम कर रहे हैं, देखिए हमारे पंचायत के मालिक देखिए, लोग आए हुए हैं। अच्छा अब देखिए लोग आए हुए हैं, लोग भी आए हुए हैं। हम पहले आपका ध्यान एक आकृष्ट करवा लेंगे, जरा समझ लीजिए। अब आप ही जरा बताइए, जो मालिक लोग हमारी बात को देख पा रहे हो, सुन पा रहे होंगे, कि ये पंचायत की हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे चाचा चाची हैं, और आसान तरीका से इन लोगों का काम हो रहा है। देखिए कितना अच्छा से आए हुए हैं कार्यपालक सहायक, तो देखिए किस प्रकार से वहाँ पर कार्य चल रहा है, कितना आसान काम हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं। मान लीजिए कार्यपालक सहायक है, उनसे जो जुड़े हुए काम हुआ कर करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पंचायत रोजगार सहायक से किसी को काम हो तो फिर वो काम कैसे? यही विफलता है। इन्हीं समस्याओं पे जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। और मुखरता से हर वक्त आप चले आए मेरे कार्यालय में, चलिए मुखरता से हर वक्त इन चीजों पे हम आवाज उठाते रहते हैं, और जरूर निवेदन करेंगे, जरूर एक निवेदन करेंगे जिला के अध्यक्ष होने के नाते, कि जिलाधिकारी महोदय कम से कम पंचायत में जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जिनको जनता के टैक्स से जिनको वेतन मिलता है, अगर आप नहीं बैठिएगा तो जनता का काम कैसे होगा? और जब काम नहीं होगा तो जनता गाली हमें। चूंकि इसलिए कहना चाहते हैं कि राशन हो, किरासन हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, मरना हो, जीना हो, दहार हो, बहार हो, सुखार हो, नली हो, गली हो, मार हो, पीट हो, थाना हो, पुलिस हो, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो, ऐसा कोई मामला नहीं है जो सम्मानित मुखिया से। हम लोग यहाँ चेयर पर बैठते हैं, हमारे भाई रूटीन है, सुबह 8 बजे बैठते हैं और पूरा दिन हम बैठे रहते हैं। सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है, राशन कार्ड का समस्या है, मारपीट का समस्या है, पर पंचायती का समस्या है, बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब एक ध्यान आपका आकृष्ट करवाएंगे, मेरे पंचायत में एक सप्ताह के अंदर 8 व्यक्ति की मृत्यु हुई, 8 व्यक्ति की, और 8 व्यक्ति में दावे के साथ कहना चाहते हैं, दावे के साथ, मालिक लोग सुनेंगे भी, 7 व्यक्ति के यहाँ पहुंच करके 3-3 हजार रुपया पैकेट से खोज के ले जाकर के दिए हम, उसी को बोलते हैं कबीर अंतोष्टि योजना। वही मिलता है पैसा हम लोग देते हैं, 8 बरस से पैसा नहीं आया, बावजूद पैसा ले जाकर के खोज के दिया जाता है, इसलिए कि कल वही मालिक कहेंगे कि मुखियावा के जीता ही नहीं, हमारा क्या एक आदमी मरल रहे, झाकू ना अइलस, अइलस झाकू तो मलियो ना 10 कफनों को पैसवा लूट गई। जबकि सच्चाई क्या है? कबीर अंतोष्टि योजना का राशि शून्य है। 19 सूत्री जो हम लोगों का मांग है उसमें कबीर अंतोष्टि योजना भी है। 19 सूत्री जो मांग है
पंचायत में कर्मचारियों के बैठने का मांग है। 19 सूत्री जो मांग है, जो 4 विभाग और 5 विभाग का चिट्ठी जो निकला हुआ है, ये सभी विभागों के कार्यों का निष्पादन करने का मांग है। 19 सूत्री जो मांग है, हम लोगों का यह मांग है कि पंचायत का जो शक्ति है पंचायत को दिया जाए। हम लोग तो ये करना चाहते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत इस प्रकार का लड़ाई होता है। ये बातें बहुत सारी हमने बताई और पीछे जो बताया कि कर्मचारियों की आवश्यकता होती है मुखिया जी, ये अजय भास्कर चौहान है जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है सीवान जिले के, तमाम पोल खोल के रख दिए हैं। उनका मुखिया जिलों का तो खुला ही है, जो साथ में इनके बैक सपोर्ट के लिए जो पदाधिकारी अधिकारी जो मिले हुए, जो पीछे बैठे हुए, जो देखे कि चादर ओढ़ा के सीट खाली था, वो कहीं ना कहीं इन मुखिया जी के कामों का भी विफलता के कारण बन सकता है। बहुत बड़ा कारण इन चीजों को। गाड़ी है और इंजन नहीं रहेगा तो कैसे होगा? हम तो बार बार कहते हैं कि जिलाधिकारी हमारे बॉस हैं, आप जरा समझ लीजिए। और जिलाधिकारी समाहरणालय में डीएम साहब बैठे और सारे कर्मचारी गायब रहे। तो डीएम साहब क्या कर लेंगे? डीएम साहब बता दीजिए जरा, क्या कर लेंगे डीएम साहब? डीएम साहब भी अपंगु बन के बैठेंगे। जिस प्रकार से पंचायत के सभी सम्मानित मुखिया अपंगु बन के बैठे हैं, उनके कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाते हैं, लेकिन गाली पंचायत के मालिक लोग मुखिया को ही देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।